मेरे प्यारे देशवासियों, मनाली की सैर के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। इस पर्यटन पर हम बर्फ में खेलेंगे और टनल के मजे ले लेंगे, वाटरफॉल को देखेंगे और हरियाली में आंखें सेकेंगे। तो चलिए जी, झोला उठा के चल पड़ते हैं। आज हम निकले हैं मनाली से रोहतांग के लिए, रोहतांग से कोकसर, कोकसर से सीसू, सीसू से अटल टनल होके सोलांग। आज मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम कैमरा के सामने आऊं, वॉइस ओवर से काम चलाऊं और नज़ारों का सारा काम करने दूं। अटल टनल बनने से पहले रोहतांग पास कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता था, क्योंकि एक जमाने में इसको पार करना मुश्किल था, इसलिए इसके नाम का अर्थ होता है लाशों का ढेर फारसी भाषा में। अरब बहनों और भाइयों, रोहतांग की वादियों के नजारे बॉलीवुड मेडली के सहारे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। फिर से आइयो बदरा विदेसी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। भर के जाइयो हमारी तलैया, मैं तलैया के किनारे मिलूंगी तुझे मेरे काले कमली वाले किस्सों, हो तुझे मेरे काले कमली वाले किस्सों। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा, ये हवाओं में है क्या थोड़ा सा जो नशा यूं छाने लगा। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर, पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ और रात। बाजू बाबू
समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। तो कारवां आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कोकसर की तरफ। ये शायद एक ही ऐसा पर्यटक स्थल है जहां दीवारों पे अपना नाम लिखने पे आपको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। कोकसर जाने के रास्ते में ग्राम्फो आता है। यहां भी वाटरफॉल और बर्फ का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, सिर्फ रोहतांग के पैमाने पे नहीं। कोकसर में भी एक झरना है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती पानी के अंदर जाने की, क्योंकि आखिर में लिक्विड आइस है। सीसू जाने से पहले आप यहाँ के ढाबों पे पेट पूजा कर सकते हो। हम सीधे ही निकल गए क्योंकि हम रोहतांग पे मैगी खा चुके थे। रोहतांग में वैसे मैगी और अंडों के सिवा कोई खास खाने के ऑप्शंस नहीं है। सीसू में 3 मुख्य आकर्षण है। एक है यहाँ का तालाब। फिलहाल तो यहाँ बोटिंग चल रही है, लेकिन सर्दियों में ये पानी जम जाता है। दूसरा आकर्षण है यहाँ की जिप लाइन, जो बहुत लंबी है। और तीसरा और सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का भव्य वाटरफॉल, जिसे हम 3 तरीके से देखेंगे। एक बार बाईं तरफ से पैन करेंगे, एक बार दाईं तरफ से पैन करेंगे और एक बार वर्टिकल पैन। सीसू वाटरफॉल के दर्शन करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। अटल टनल की ओर जाते हुए आज पूरा देश मनाली से लाहौल 4 घंटा जल्दी पहुंच सकता है जी। इस टनल के अंदर जो मजा आता है वो बर्फीली वादियों में नहीं आ सकता। और टनल के अंदर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे पूछता हूं भाई और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ जाता है क्या? और मैं तब तक आपको इस टनल से निकलने नहीं दूंगा जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये 9 किलोमीटर लंबा टनल है, आसानी से खत्म नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों, मौसम बदला। आवाज बदली। टनल की दूसरी तरफ निकलते ही हमारा स्वागत ओलों की बारिश ने किया। यही रास्ते पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, जब सब गाड़ी में बैठ के रैंचो को ढूंढने जाते हैं। और ये ब्रिज पे अजय देवगन की टैंगो चार्ली की शूटिंग हुई थी। ये वाला नहीं, पीछे वाला। मनाली के पास एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए सोलांग बहुत पॉपुलर लोकेशन है। यहां से केबल कार में बैठ के आपको ऊपर जाना होता है और फिर वहां से पैराग्लाइडिंग करके नीचे। यहां जॉर्बिंग भी चलती रहती है, लेकिन जब हम गए तब बारिश हो रखी थी, इसलिए गतिविधि थोड़ी कम थी। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने हर जगह हिमाचल के प्राकृतिक पानी के स्रोत के बारे में बात की है। तो सोलांग और मनाली के बीच में भी एक ऐसा ही स्रोत है। यहां एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पानी पी के गए थे, तब से इस जगह का नाम नेहरू कुंड पड़ गया है। तो आखिर में ये ट्रिप पे आपको कौन से महीनों में आना है, कैसे आना है, उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्योंकि रोहतांग एक इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ एक दिन में सिर्फ 1200 गाड़ियां अलाउड है, 800 पेट्रोल, 400 डीजल। परमिट आपको 3 महीने पहले निकालनी होती है, जो पीक सीजन में मिनटों में खत्म हो जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने रास्ते में 1200 से ज्यादा गाड़ियां देखी होगी, और मनाली में ऐसी दुकानें हैं जहां पर आपको एक प्रीमियम देके परमिट मिल जाती है। आगे आप खुद समझदार हो। रोहतांग खुलता है मई के महीने में और बंद हो जाता है नवंबर में। मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा बर्फ आपको मिलेगी, जो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। बर्फ में जाने से पहले आपको बर्फ के कपड़े लेने पड़ेंगे रेंट पे, जिसकी दुकानें रास्ते में आपको मिलेगी। डंगरी और जूते मिला के खर्चा होगा 350 रुपए, और मोजे और ग्लव्स आपको खरीदने पड़ेंगे, जिसका खर्चा होगा 200 रुपए। अगर आप एक एक्स्ट्रा जोड़ी मोजे साथ में लेके जाते हो तो आप 100 रुपए बचा सकते हो। क्योंकि हम मई पीक सीजन में गए थे, हमें लगा कि भीड़ से आगे निकलने के लिए हमें सुबह 4:30 बजे निकलना चाहिए। लेकिन जैसे टैक्सी शुरू की, पता चला पूरे मनाली को सेम आइडिया आया है। तो इससे यही सीख मिलती है कि रोहतांग जाने वालों को पीक सीजन में इन बारीकियों का और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आखिरी एपिसोड कसोल कुल्लू मनाली सीरीज का। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए सोलांग एंड सी यू लेटर।